2, 1। मैं दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ऊंचे एलिफेंट टूथपेस्ट एक्सपेरिमेंट को बनाने का अपना खिताब वापस ले रहा हूं। और ये पूरी तरह से एक नई प्रतिक्रिया है जिसे हमने डेविल्स टूथपेस्ट वाले वीडियो में प्रयोग करते हुए खोजा था, जो बहुत रिएक्टिव है और साथ ही बहुत खतरनाक भी। मैं उसका कारण समझाऊंगा, लेकिन पहले आप ये देखिए। वाव! इन दोनों क्लिप्स को ध्यान से देखिए। बटन मेरे हाथ में नहीं बल्कि इस बच्चे के हैं। इनफैक्ट हमारे वहाँ होने का कारण ये बच्चा ही था, क्योंकि आप जो भी देख रहे हो वो हमारी 8 महीनों की कोशिश थी उस बच्चे को सबसे बेहतरीन बर्थडे पार्टी देने की। और ये सब 8 महीने पहले एक सरप्राइज फोन कॉल से शुरू हुआ। कैसे हो फ्लेचर? Oh my gosh! क्या हाल चाल है मेरे दोस्त? ये कैसे? तो सब कैसा चल रहा है? हाँ, अब सब बढ़िया है। ये है फ्लेचर और ये भी फ्लेचर ही है, लेकिन 1 साल पहले वाला। लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि इस फोटो में इसके सुंदर बालों के साथ एक तेजी से बढ़ता हुआ ट्यूमर भी छिपा है। उसके परिवार को धीरे धीरे एहसास हुआ कि कुछ गलत था और पता चला कि ये ब्रेन कैंसर का एक खतरनाक रूप, इतना रेयर कि वो केवल छठा बच्चा था जिसे ये बीमारी लगी। इसलिए उसका परिवार अपना घर छोड़ 1000 किलोमीटर दूर सेंट जूड हॉस्पिटल के पास रहने आए, जहां उसके ट्यूमर को निकालकर उसका इलाज किया जाने वाला था। इनफैक्ट हमारे उस कॉल के अगले ही दिन उसे 1 हफ्ते के लिए कीमोथेरेपी में भी जाना था। वो इतना मजाकिया है और मैं उसके पॉजिटिव एटीट्यूड से इतना प्रेरित हुआ कि 1 घंटे की बातचीत के बाद मैंने खुद से वादा किया कि उसका 13 जन्मदिन आने पर मैं उसे और उसके परिवार को बाहर ले जाऊंगा और उसे अब तक की सबसे बेहतरीन जन्मदिन की पार्टी दूंगा। और फिर कुछ समय बाद मैंने उसे ये फोटो भेजी ताकि उसे पता चले कि मैं उसके हेयर स्टाइल का फैन हूँ, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसके और मेरे लिए दुनिया के सबसे बड़े एलिफेंट टूथपेस्ट का रिकॉर्ड वापस लेने की योजना पहले से शुरू हो चुकी थी। मैं आपको याद दिला दूं, पिछली गर्मियों में मेरे दोस्त साइंस बॉब और मैंने सबसे बड़े एलिफेंट टूथपेस्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था एक स्विमिंग पूल को भर के। लेकिन रिएक्शन के बाद मुझे स्विमिंग पूल में तैरना था, इसीलिए हमने कैटलिस्ट के लिए यीस्ट का इस्तेमाल किया, जो सुरक्षित तो है लेकिन बहुत तेजी से प्रतिक्रिया नहीं करता। और लगता है हमारे वीडियो से काफी लोग प्रेरित हुए, क्योंकि 2 महीने बाद डेविड डॉब्रिक के घर के बैकयार्ड में ये हुआ, जहां उन्होंने यीस्ट की परवाह ना कर पुराने वाले तरीके को लेकर उसे बड़े पैमाने पर किया। लेकिन फिर कुछ हफ्तों बाद ब्राजील में कुछ लोगों ने अब तक का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट किया और इस वक्त गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड उनके पास है। और हालांकि फ्लेचर के जन्मदिन में 8 महीने बाकी थे, हमने तुरंत अपना परीक्षण शुरू कर दिया, क्योंकि मैं जानता था कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए इस झाग को आसमान में ऊंचा फेंकना इतना आसान नहीं जितना लगता है। और जिस काम ने मुझे सबसे ज्यादा परेशान किया वो था नोजल का सही साइज चुनना। वो इसीलिए क्योंकि ये तीनों बोतलें बिल्कुल एक जैसी हैं, बस उनके आउटलेट डायामीटर को छोड़कर। अगर इसका मुंह ज्यादा बड़ा हुआ तो ये दिखने में तो अच्छा लगेगा, लेकिन ज्यादा ऊपर तक नहीं जाएगा। ज्यादा छोटा हुआ तो ये ऊपर तक तो जाएगा, लेकिन ये आसमान में टूट के अलग अलग हो जाएंगे और उतना मजा नहीं आएगा। लेकिन हर बोतल के लिए एक सही डायामीटर वाला आउटलेट नोजल होता है, जो आपको एक कमाल का लैमिनर फ्लो देता है और काफी ऊपर तक भी जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों ना मैं किसी ऐसे फ्लास्क को लूं जो काम करता है और उसी के डायमेंशंस को बढ़ा दूं, और हमने यही किया अपने पहले 5 फुट वाले परीक्षण पर। और जैसा कि मुझे डर था, वो हवा में अलग अलग हो गए। मैं आपको समझाता हूं कि ऐसा क्यों है। अगर आप इस ब्लॉक के डायमेंशंस को बढ़ाकर 2 गुना करते हैं तो आपको ये मिलेगा, है ना? इस ब्लॉक की लंबाई पहले की तुलना हर तरफ से 2 गुना हो गई। लेकिन 1 सेकंड रुकिए, अब इस ब्लॉक का वॉल्यूम तो 8 गुना बढ़ गया। इसे कहते हैं स्क्वायर क्यूब लॉ, और इसका प्रभाव प्रकृति की हर चीज पर पड़ता है, जैसे जमीन पर रहने वाले जानवरों को हद से ज्यादा बड़े ना होने देना। क्योंकि आप कितने भारी होंगे ये आपके वॉल्यूम पर निर्भर है, लेकिन आपकी हड्डियों और मांसपेशियों की ताकत उनके क्रॉस सेक्शनल एरिया पर निर्भर है। क्योंकि इवॉल्व होते समय जानवर वजन में 3 गुना बढ़ते हैं, लेकिन उनकी ताकत सिर्फ 2 गुना बढ़ती है, इसलिए ज्यादा नहीं बढ़ पाते। उसके बाद अगले परीक्षण में हमने डायामीटर को सिर्फ और सिर्फ 3.5 इंचेस से बढ़ाया। लेकिन इस बार हमारा पासा उल्टा पड़ गया, क्योंकि वो दिखने में भले ही स्मूथ था, वो ज्यादा ऊपर तक नहीं गया। और आखिर में तीसरे परीक्षण के समय हमने दोबारा से अपनी 5 फुट की बोतल के मुंह के डायमीटर को करीब 1 इंच से छोटा किया, ताकि हम नोजल का सही साइज पता कर पाएं। तो जैसा हमने सोचा, झाग काफी ऊपर तक गया, जो कि कमाल का था। लेकिन फिर एक और नई तकलीफ आ पड़ी। इतने सारे झाग की वजह से उस फ्लास्क के अंदर का दबाव कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा था, मतलब काफी नुकसान हो गया। तो अगर कोई मुझसे पूछे तो हमारे पास एक ही तरीका बचा था। तो फ्लेक्स टेप की ताकत के जरिए हमने चीजों को 10 फीट तक और बड़ा करने का सोचा और कोशिश की कि हम उसके मुंह का डायामीटर बिल्कुल सही रख सकें।
इस बार भी आउटलेट का साइज तो सही था, लेकिन हमारा बनाया हुआ फ्लास्क झाग का दबाव झेलने के लिए तैयार नहीं था। वैसे मानना पड़ेगा ये फ्लेक्स टेप कमाल की चीज है, क्योंकि इसने अकेले ही पूरे फ्लास्क को जोड़े रखा, जबकि इसमें लगाए गए लकड़ियां और स्क्रूज भी काम नहीं आए। तो अब हम ये जान चुके थे कि हमें इस चीज को इतना मजबूत और टिकाऊ बनाना होगा कि झाग को नोजल के जरिए ऊपर निकलने के अलावा कोई और रास्ता मिल ही ना पाए। हालांकि ये पूरी तरह से कामयाब नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगा कि हमने अपनी गलतियों से काफी कुछ सीख लिया है और हम वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के लिए ऐसा 20 फुट का फ्लास्क तो बना ही लेंगे। और आखिर में हमने 150 से भी ज्यादा परीक्षण किए, न सिर्फ ये जानने के लिए कि फ्लास्क के डायमेंशंस क्या होने चाहिए, बल्कि ये भी कि क्या उसकी लंबाई से फर्क पड़ता है। क्या होगा अगर हम साबुन की मात्रा कम ज्यादा करें, फूड कलरिंग के अलग अलग ब्रांड से कितना असर पड़ता है। हमने इस परीक्षणों से काफी कुछ सीखा, लेकिन शायद हमारी सबसे बड़ी खोज वो है जिससे मैं बड़े ही प्यार से नाम देना चाहूंगा, डेविल्स टूथपेस्ट। और आप सोच रहे होंगे डेविल्स टूथपेस्ट क्यों? इसमें ऐसा क्या खास है मार्क? आइए मैं आपको बताता हूँ। इस जूते के डिब्बे में हमने डाला है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम आयोडाइड और साबुन का मिश्रण। सभी लोग एलिफेंट टूथपेस्ट बनाने में इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। अब फिर से इन्हीं चीजों को साथ मिलाते हैं, लेकिन इस बार डेविल्स टूथपेस्ट के साथ। अब खुद ही अपनी आंखों से देखकर इन दोनों में फर्क जान लीजिए। न केवल ये ज्यादा प्रतिक्रियाशील है, बल्कि काफी अधिक गर्म भी है। इसी कारण हमें कमाल के बुलबुले देखने मिलते हैं। ये रहा एक और एग्जाम्पल। ये है साधारण एलिफेंट्स टूथपेस्ट का एक लैब फ्लास्क के अंदर। कोई खास बात नहीं, लोग सालों से कर रहे हैं, लेकिन इस बार हम वही सारी सामग्रियां डालेंगे सिर्फ डेविल्स टूथपेस्ट के साथ। मैं मानता हूं ये काफी विस्फोटक है और मेरा ये करना बिल्कुल सही नहीं होगा, लेकिन रिप्ले में देखते देखते मैं आपको बताता हूं इसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आप 2016, उसके मिलने के बाद आप लोग रानी मुखर्जी, उसके पंख को जला दो और आपका काम हो गया। और फिर काफी सुरक्षा और सावधानी बरतते हुए हमने इस फ्लास्क को तोड़ने वाली मात्रा से 400 गुना यानी 655 गैलन के ड्रम्स भर के दुनिया के सबसे बड़े डेविल्स टूथपेस्ट एक्सपेरिमेंट के लिए पहला और एकमात्र विश्व रिकॉर्ड स्थापित करने का फैसला किया। तो करीब 150 टेस्ट्स और 8 महीनों की मेहनत के बाद अपनी निर्माण योजनाओं और केमिस्ट्री नॉलेज के बारे में आत्मविश्वास महसूस करते हुए हमने सब कुछ ठीक से पैक किया और ग्रिडली कैलिफोर्निया के लिए निकल पड़े। हमने ग्रिडली को चुना क्योंकि हमारे फैमिली फ्रेंड डेल ने एक्सपेरिमेंट के लिए हमें अपनी 100 एकड़ से ज्यादा अखरोट के पेड़ों से भरी जमीन खुशी खुशी दे दी। नहीं, इसके बारे में सोचना भी नहीं फैट गस। उनके पास एक बैकयार्ड भी है जो हमारे काम आएगा। और क्योंकि सिर्फ 4 दिन बचे थे फ्लेचर के यहाँ अपनी पार्टी में आने के लिए, हमने काम शुरू किया इस 20 सेकंड के मोन्टाज के लिए। और हमें लगातार 4 दिन तक कड़ी धूप में 14 घंटे कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि सबसे शानदार बर्थडे पार्टी की योजना बनाने के लिए इतना समय था कि मैं लिस्ट में और कई ऐसी चीजें जोड़ता गया जिसे करने में मजा आएगा। तो इस 20 फुट बड़े वोल्केनो फ्लास्क और इस बेहतरीन डेविल्स टूथपेस्ट को बनाने के साथ साथ हमें बनाना था एक मीथेन बबल फाउंटेन, एक 3D बबल प्रिंटर, एक फायर टोर्नेडो, पूल के लिए एक फिसल पट्टी और साथ ही बबल्स का पूल। हालांकि मदद के लिए मेरे दोस्त भी आए थे। मुझे बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि यहाँ रहने वाले सभी लोग हमारी मदद के लिए खड़े थे। अगर हमें सहायता या किसी उपकरण की जरूरत पड़ती तो तुरंत 10 पड़ोसी वहाँ मदद करने के लिए तैयार थे। और फिर अंतिम दिन की सुबह भले ही काम आखिरी मिनटों में चलता रहा, लेकिन सब कुछ सही से हो रहा था। मैं बहुत ज्यादा नर्वस महसूस कर रहा हूँ। मुझे प्रैंक्स पसंद हैं और सरप्राइज किसी भी प्रैंक का सबसे बेस्ट पार्ट होता है। तो मैं काफी दिनों से सो भी नहीं पाया हूँ, इस बारे में सोचते सोचते कि यहाँ क्या क्या होगा और सब कुछ कैसा जाएगा। और जब आखिरी 1 घंटा बचा था, हमने सभी चीजों को एक बार फिर टेस्ट किया। पहले तो डेविल्स टूथपेस्ट, मजा ही आ गया। और फिर 20 फुट का वोल्केनो। असली प्रतिक्रिया के लिए पेरोक्साइड पूरे निचले पूल को भर देगा जहां जॉन खड़ा था, और ये लॉग सारे कैटलिस्ट को एक साथ नीचे गिरा देगा कुछ इस तरह से। वैसे गिनीज वाले आपको प्रति इवेंट केवल एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कैटेगरी चुनने देते हैं, इसलिए हम सबसे ऊंचे के लिए जा रहे थे। लेकिन जब हमने फ्लास्क को मन मुताबिक ऊंचाई देने का गणित किया तो मैंने 20 फीट चुना। और ये एक सच्ची कहानी है। ये ब्राजील के लोगों की तुलना में ठीक 1 गैलन कम था, जिसके नाम सबसे बड़ा रिएक्शन बनाने का रिकॉर्ड है। और इसलिए मैं जो यहाँ 2 गैलन के कंटेनर्स रख रहा हूँ उन पर ध्यान मत देना। जैसे ही लोग सरप्राइज के लिए इकट्ठा होना शुरू हुए, मैं ग्रिडली कैलिफोर्निया की कठोर सड़कों पर निकल गया अपने लिए एक लास्ट मिनट कॉस्ट्यूम लेने। और थोड़ा वार्म अप करने के बाद, क्योंकि मैं बेशक ये सारे करतब कर सकता हूं और निश्चित रूप से कॉस्ट्यूम में मैं ही हूं, वो पल आ गया था जिसका मैं पिछले 8 महीनों से इंतजार कर रहा हूं।
और मैंने बच्चों से ये झूठ बोला कि वो एक दूर के रिश्तेदार के अखरोट के खेत में घूमने आए हैं। और इस पल को और मजेदार बनाने के लिए मैं चाहता था वो शुरुआत में बहुत ज्यादा अजीब महसूस करे। और जब हम फोटो के लिए इकट्ठा हुए, मैं अपना मास्क उतारने के लिए उसके ठीक पीछे खड़ा हुआ। ऑलराइट, कूल। इसके बाद आप लोग क्या करना चाहोगे? तो कहाँ चले हम? हाँ, अरे ओह, उसकी बहन आयला को भी नहीं पता था कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी होने वाला है। मजाक कर रहे हो ना? कैसे हो मेरे दोस्त? और तुम सब मजाक ठीक कर है? रहे हो। आओ गले लग जाओ। मजा आया ना Oh my तुम्हें? gosh! ओह, आप भी कैसा मजाक लगा कर रही सरप्राइज? हैं। हाँ, ये चल क्या रहा है? जब मैं वीडियो नहीं बना रहा होता हूँ तो यहाँ का मैस्कॉट होता हूँ। मैस्कॉट? सरप्राइज में और मसाला भरने के लिए मैं चाहता था उसे ऐसा लगे कि मैं वहाँ बस कुछ ही देर के लिए हूँ। तो मैंने डेल से कहा कि वो मुझे बच्चों को उनकी बग्गी में घुमाने के लिए पूछे, जिन्हें हाँ करने से पहले मैं थोड़े नखरे करूंगा क्योंकि मैं बहुत बिजी आदमी हूँ। हाँ, मैं कर सकता हूँ। 15 मिनट है ना? तुम लोगों पर राइड पर चलना है? हाँ, जाना है? चलेगा ना? चलो सब चलते हैं। बहन को भी साथ ले चलो। मेरे पास करीब आधा घंटा था, तो तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हाँ। ये लेट्स गो। मम्मी से मत कहना। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, ठीक है। इन वॉलनट से बच के। यहाँ क्या है? ओह, इसके अंदर से हमें एक अखरोट मिलता है। सच में कमाल है ना? वहाँ पर वो सब अखरोट ही अखरोट हैं। गाड़ी रोकने के वक्त मैंने उस बग्गी को ऐसी जगह पर लाकर रखा जहाँ से हम 20 फुट के बड़े फ्लास्क को इस ट्रक की वजह से नहीं देख पा रहे थे। सुना तुम्हारा जन्मदिन है, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। एक्चुअली मेरा बर्थडे कल है। ओह हाँ, कल। मैं जल्द ही आ गया। ओह, बहुत अच्छा तो है। फ्लेचर, मुझे तुम्हें अब सब कुछ सच बताना पड़ेगा, ठीक है? तुम और मैं आज मिलकर दुनिया के सबसे बड़े एलिफेंट टूथपेस्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। रुको, क्या? क्या तुम सच कह रहे हो? तुम लोग अभी इस वक्त एक YouTube वीडियो में हो। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने 20 मिलियन नए दोस्तों को हेलो कहो। हेलो। हम उसमें सारा का सारा एलिफेंट टूथपेस्ट भरेंगे और फिर उसे हवा में उड़ा देंगे। हाँ, मेरे पास सिर्फ 15 मिनट है। दरअसल मैंने अपना पूरा स्केड्यूल क्लियर किया है। ओह माय गॉश। अब क्योंकि हमारा सरप्राइज अच्छी तरह से कामयाब हो गया, मेरे दिल की धड़कन वापस नीचे आ गई और मैंने उन्हें पार्टी के लिए तैयार की गई सभी शानदार चीजों का प्रीव्यू दिया। फिर हम बैकयार्ड की ओर बढ़े, जहां उसने हमारा सेटअप देखा और अपनी मम्मी को देखा। आप बहुत चालाक निकली। क्योंकि अब तक सभी को पता चल गया था कि यहाँ कोई वॉलनट फार्म टूर नहीं होने वाला और मैं उसकी मॉम के साथ मिला हुआ था। अब आ गया है वक्त पार्टी करने का। ये है मार्क रॉबर की बबल पार्टी। इससे पहले कि हम आग वाले बबल्स और बबल पूल को दिखाते, हम दुनिया के पहले और इसलिए सबसे बड़े डेविल्स टूथपेस्ट एक्सपेरिमेंट को देखने के लिए सड़क के उस पार गए। चलो इसे खींचो फ्लेचर। 3, 2, 1। वो काम कर गया और मैंने कोई Yes! गड़बड़ भी नहीं की। साइंस बॉब ने आकर हमें कमाल के स्लोमो शॉट्स दिखाए। वाह!
ये शॉट पटरी पे रखे गोप्रो ने लिया, लेकिन हम उसे इतनी जल्दी नहीं खींच पाए और मुझे इस बात का बहुत दुख है कि हम ये शॉट ठीक से नहीं ले पाए। आप देख सकते हो स्लो मोशन में भी ये प्रतिक्रिया कितनी तेजी से फैल रही थी। माफ करना, मैं आपको बहुत सारे स्लोमो शॉट्स दिखा रहा हूं, लेकिन ये मेरी रिकॉर्ड की गई सबसे ज्यादा कूलेस्ट चीज है। और फिर ये इस रेनबो प्ले डो जैसी चीज को बाहर निकालता रहा। ये किसी साई-फाई मूवी के एलियन प्लैनेट की तरह लग रहा था। और आप देख सकते हैं इसमें से धीरे धीरे गर्म हवा बाहर निकल रही है। और उसके बाद हमने घर जाकर खाना खाया और उसके साथ ही कमाल के लेकिन थोड़े से क्रीपी फ्लेचर के चेहरे वाले कपकेक्स, जब तक हमारा क्रू बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड फिनाले की तैयारी कर रहे थे। और अगर ये मेरी 13 जन्मदिन की पार्टी होती तो इस बात में कोई शक नहीं कि मैं इस कमाल के दिन पर बबल्स में आग लगाने के लिए इलॉन मस्क फ्लेम थ्रोअर जरूर चाहता। और अंत में इस दिन को और बेहतर बनाने के लिए हम अपने बनाए बबल से भरे पूल में भी खेले। ये हवा में बादलों के बीच कूदने जैसा था। और फिर हमें यह एहसास हुआ कि इसे भरने में हमारे कैलकुलेशन से ज्यादा समय लग रहा था, तो सभी लोग इसे सूरज ढलने के पहले पूरा करने की कोशिश में लग गए। और हाँ, जरा ये देखिए, हमारा बबल्स का पूल 2 जगह काम आया, क्योंकि खाली होने पर हमने उसे एक बंकर की तरह इस्तेमाल किया, यहाँ जो भी होने वाला है उसे एक सुरक्षित दूरी से देखने के लिए। और जब हमारा फ्लास्क लगभग भर ही गया था, फ्लेचर ने कहा कि उसे मेरी कार में बैठना है, क्योंकि वो पहले कभी किसी टेस्ला में नहीं बैठा था। हाँ, ये मैंने सुना है। ये वाला गाना आपके हर वीडियो में होता है। तुम लोग अब मार्क रॉबो के वीडियो में हो। तो इसीलिए मैं उन्हें ड्राइव पर ले गया। ओह माय गॉड! वहाँ देखो। ऑटो पायलट, ठीक है। ओह माय गॉड! जानते हो सबसे अजीब बात क्या है? मैं यहाँ मुड़कर तुमसे बात कर सकता हूँ और मुझे खुद को डर लग रहा है, लेकिन यकीन मानो हमारी बात तो याद है ना सबको, हम 20 की स्पीड से ही जा रहे थे। और फिर ड्रोन के जरिए इसकी ऊंचाई मापने के बाद हमारी टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट थी, क्योंकि जैसे ही हम आए वो इस ग्लास पर अपनी आखिरी सील लगा रहे थे। ओके फ्लेचर, मैं ये बटन तुम्हारे हाथ में दे रहा हूँ। सोचो तुम अभी एक अखरोट के फार्म में घूम रहे होते। हाँ? इसी के साथ 8 महीने की योजना और सभी लोगों द्वारा इतनी मेहनत के बाद वक्त आ गया था कि मैं फ्लेचर को दुनिया का सबसे कूलेस्ट जन्मदिन का तोहफा दूं। तो चलो, काउंट करो। 3, 2, 1। ये काम कर गया। हाँ, लेकिन नीचे से। Yes! उसने नीचे से निकाल कर उसे ऊपर उठा लिया। मेरे ट्रक को तो देखो। चलो देखते हैं। गोश, तो क्या लगता है तुम्हें? बहुत ही सच में कमाल का कमाल था। का ही आ वो गया। नीचे से एक्सप्लोड हो गया। मेरा ट्रक को देखो, देखो इसके नीचे कैसे दब गया है। ओके, अब ये देखो। बूम! आप बस जरा गौर फरमाइए इस परफेक्टली कैलकुलेट किए हुए उस नोजल से निकलती हुई झाग पर, जब तक कि इसके अंदर के दबाव की वजह से ये फ्लास्क नीचे से टूटकर हवा में न उछले।
हमने लिटरली एक रॉकेट शिप बनाया। मतलब देखा जाए तो रॉकेट्स ऐसे ही टेक ऑफ करते हैं और इसके टूटने का कारण इसके नीचे से कमजोर होना कम बल्कि इसके सख्त होने से ज्यादा है। मैं जानता था कि इसका वजन 1 टन से ज्यादा है, इसलिए मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि इस प्रतिक्रिया की वजह से ये पूरे 5 फीट हवा में उठ जाएगा। और नासा में हम इस चीज को एक क्रिटिकल ओवरसाइट कहते हैं। लेकिन सच कहूं तो ये परिणाम और भी ज्यादा कमाल का था। प्लस अब इसे फिर से बनाना पड़ेगा और मैं आपको बता दूं कि इस सब के बावजूद ये अब भी पिछले वर्ल्ड रिकॉर्ड से 2 गुना ज्यादा बड़ा था। और जैसे ही सूरज ढलने लगा, साइंस बॉब ने पार्टी के अंत में सबके लिए एक फायर टॉर्नेडो भी बनाया। और मैंने फ्लेचर को एक और तोहफा दिया कि वो डेल की मदद के जरिए हमारे बनाए फ्लास्क को नष्ट कर सकता था, भारी उपकरणों का इस्तेमाल करके। और इसी के साथ अब पार्टी खत्म हुई। मुझे बहुत मजा आया। मैं इस दिन को कभी नहीं भूलूंगा। बाय। जैसे ही वो जाने लगे, मैंने सोचा इन्होंने पिछले 1 साल में कितना कुछ झेला होगा और कितने लोग देश भर से एक साथ आए एक बच्चे के लिए और उसके लिए अपना समय और ऊर्जा दान की जिससे वो कभी मिले भी नहीं थे। और भले ही हम सब में काफी बातों का अंतर है, लेकिन इन 5 प्रेरक दिनों के लिए इनमें से कोई भी मायने नहीं रखता। जब भी मैं खुद को निराशाजनक पाता हूँ तो मैं अपना फोन नीचे रखकर अपने आसपास के लोगों के दिल की अच्छाई देखना चुनता हूँ और खुद भी बाकी लोगों के लिए एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करता हूँ। इसीलिए फ्लेचर, वास्तव में इन बुरी परिस्थितियों के बीच आशा रखने का इतना अच्छा उदाहरण बनने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जन्मदिन मुबारक पड़ी और बधाई हो तुम्हारे नए वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए।